अपने सपनों के साथ मरी, और मैं लगता है कि अपनी महत्वाकांक्षा, अपने सपनों को साथ लेकर मरना ही दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप। नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो बहुत ही शर्मनाक है और इस देश के नौजवानों के लिए प्रेरणा की बजाय पीछे हटने का एक सबक है। आज मैं एक समाचार पढ़ रहा था, गांधी परिवार की एक बेटी कह रही थी कि यूपी को जब तक जीतेंगे नहीं तब तक पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यूपी अब वो कभी शायद ना जीत पाए। मैं कोई महात्मा बुद्ध तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों से सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है, हमारे ताऊ जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनसे भी सुना है, उनके खुद के मुख से सुना है कि कांग्रेस श्रापित पार्टी है। इसके बहुत सारे लोगों का बलिदान हो चुका है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। कांग्रेस को सराफ है उन शहीदों का जिन शहीदों को प्रॉपर सम्मान कांग्रेस नहीं दे पाई, जिनकी जान कांग्रेस नहीं बचा पाई, चाहते हुए, जानबूझकर या चाहते हुए, ये तो मैं नहीं कह सकता, इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन नहीं बचा पाई और बचे हुओं का सम्मान नहीं दे पाई। बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे, बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी रहे जिन्हें कांग्रेस चाहती तो अंग्रेजी राज में भी बचा सकती थी, और बहुत सारे ऐसे हमारे आंदोलनकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्हें देश की आजादी के बाद कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा। अगर कांग्रेस चाहती तो उनका जीवन भी सुधार सकती थी। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार अपने किए का भुगतान इसी जमीन पर करना होता है। अगर यह बात सही है तो कांग्रेस उसी किए को भुगत रही है। कोई भी कांग्रेस में जान नहीं डाल सकता, क्योंकि जिन शहीदों, जिन क्रांतिकारियों के परिवारों ने कीड़े मकोड़ों से भी बुरा जीवन कांग्रेस के राज में भुगता है, जो सम्मान के लायक थे, जो सर्वोच्च सम्मान के लायक थे, वो बेचारे गरीबी की दुनिया में जिए, मुफलिसी में जिए और कांग्रेस के मंत्री विदेशों तक मौज करते नजर आए। आज चर्चा करेंगे एक ऐसी मां की जो वास्तव में भारत मां है, जिसे भारत मां का दर्जा मिलता है, देता है समाज, लेकिन सरकार ने कभी नहीं दिया। वो ऐसी मुफलिसी में, ऐसी गरीबी में मारी गई कि उसको खुद गेहूं नसीब नहीं हुआ, ज्वार बाजरा उबाल कर खाती थी। क्यों खाना पड़ा? क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे जो वो लकड़ियां बीनती थी, जंगल से लकड़ियां काट कर लाती थी, उन्हें बेचती थी। उससे सिर्फ इतना पैसा मिलता था कि वो ज्वार बाजरा खरीद सके, रात को उन्हें भिगो दे और सुबह उस घोल को पी के अपने जीवन को जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सके, पीती रहे उसे। ऐसी मां किसकी मां थी? कौन सी वो मां थी जिसने इतना बुरा जीवन जिया? ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे उस मां ने कि उसे ऐसा जीवन जीना पड़ा? नहीं, कोई बुरे कर्म नहीं किए थे। वो मां थी शहीद आजम भगत सिंह के गुरु कह लीजिए, बड़े भाई कह लीजिए, चंद्रशेखर आजाद की, जिसने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जो पूरे भारत में ही नहीं वरन विश्व में नामचीन रहा, जिसकी शहीदी पूरे दुनिया के लिए एक सबक है, जिसको पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए अंग्रेजों ने 700 लोगों को नौकरी दी। 700 लोग जिसे नहीं पहचान पाए, जिसकी मुखबिरी नहीं कर पाए, उस वीर सपूत की वो मां थी जगरानी देवी। पूरी दुनिया जानती है वो कहां पैदा हुए, वो कहां शहीद हुए, उनकी मां का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके गांव का नाम क्या था, उनके जिले का नाम क्या था। ये पूरी दुनिया जानती है। यदि मैं उसे दोबारा दोहराऊं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं बस आपके संज्ञान में एक विषय लाना चाहता हूं कि इस शहीद की मां का जीवन अंतिम क्षणों में कैसे बीता। बहुत सारे पैसे चंद्रशेखर आजाद के पास थे, लेकिन उन्हें कभी संगठन के पैसे का 1 रुपया भी अपने परिवार को नहीं दिया। ऐसे नेताओं की भारत को आवश्यकता थी, लेकिन उनको पहले ही शहीद करा दिया गया, जबरन उनको शहीद कराया गया। अपने आप कांग्रेसी नेता भी कुछ तो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, लेकिन वीरभद्र तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने मुखबिरी की थी, जिसके चलते हमारा वो शेर शहीद हुआ, जिस शेर की मां की बात हम इस
पोस्ट में कर रहे हैं। कांग्रेस के पास देश की आजादी के बाद सारे साधन थे, सरकार थी, सत्ता थी, सब कुछ था। मान सकता हूं कि आजादी गुलामी के समय उस मां को तकलीफें रही हों, बहुत सारी परेशानियां रही हों, लेकिन आजादी के बाद अगर सबसे पहले किसी मां की तकलीफें खत्म होनी चाहिए थी तो वो मां थी जगरानी देवी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 47 में आजाद होने के बाद 49 तक वो मां, जिस मां को उन वहां के ग्रामीण डकैत की मां कहते थे, डकैत की मां कहकर जिसका बहिष्कार किया गया था, उस शहीद की मां को बहुत दुख सहने पड़े, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, लकड़ियां बीननी पड़ी, लकड़ियां बेचनी पड़ी और कभी भरपेट भोजन नहीं कर पाई। एक चंद्रशेखर के साथी थे सदाशिव, जब वो जेल से छूटे 47 में और जेल से बाहर आए तो वो उनकी मां को देखने गए, उनके परिवार को देखने गए, तो उन्होंने पाया कि वो मां जो भारत मां थी वो भूखमरी के कगार पर थी। सदाशिव उन्हें अपने घर लेके आए और झांसी में उन्हें रखा, 2 साल उनकी सेवा की। 2 साल बाद वो मां स्वर्गवासी हो गई, लेकिन कांग्रेस चाहती तो वो मां अच्छा जीवन जीती, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया और वो इस श्राप कांग्रेस को आज जिंदा नहीं होने दे रहा है। लेकिन उस आज की सरकार भी उस मां के लिए कुछ करती नजर नहीं आ रही। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से यह अपील करता हूं कि झांसी में जो उनकी समाधि है, बहुत सारे मंदिर आप बनवा रहे हैं, पुराने मंदिरों को जो गुलामी की स्थिति में हमसे छीन ले गए थे उनको वापस ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन एक ऐसी मां जिसको भारत मां का दर्जा मिलना चाहिए था, जिसको सम्मान मिलना चाहिए था, उसकी समाधि झांसी में बुरी स्थिति है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी और भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील करता हूं कि एक मंदिर वहां भी बनाएं, उस समाधि को भी उचित सम्मान दें। नमस्कार। मैं माफी चाहता हूं कि भावुक हो गया था, क्योंकि मैं एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मैंने अपने ताऊजी से सुना है कि किस तरह के कष्ट उन्हें थे और कैसे सपने उनके थे और वो सपने कैसे टूटे और अंतिम क्षणों में वो कितनी अपने सपनों के साथ मरी। और मुझे लगता है कि अपनी महत्वाकांक्षा, अपने सपनों को साथ लेकर मरना ही दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप। ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसा ना समझें कि वीडियो हमने पैसे के लिए बनाई या किसी रोजगार के लिए बनाई। अगर इससे रोजगार होता भी है, कोई पैसा आता भी है, तो ये उसका पैसा इस देश के शहीदों पर ही खर्च किया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है कि इस वीडियो को इतना प्रसारित करें कि शहीद चंद्रशेखर आजाद की मां की जो समाधि है, सरकार उसको भी एक भव्य मंदिर जैसा, एक भव्य जैसी राजघाट की समाधि है, जैसी गांधी परिवार की समाधियां हैं, उसी तरह की समाधि बनाने का काम करें। ऐसी मेरी आपसे अपील है। इसको इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कानों तक ये आवाज पहुंचे और एक शहीद की मां जो जीते जी सम्मान नहीं पाई, डकैत की मां कहलाई, उसको मरने के बाद ही सही सम्मान मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।